तो आप सब परिचित हैं कि आज विशेष दिन है। हमारे संप्रदाय के महानतम आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव या प्राकट्य दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का स्थान हमारे संप्रदाय में बहुत विशेष है और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के कई तात्पर्यों में कहते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बात कही है कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत हैं वो जो वैदिक शास्त्र हैं उनकी शिक्षाओं से अभिन्न है, उन्हीं के समान है। यदि कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रदत्त इन गीतों का अध्ययन करता है तो वो व्यक्ति सरलता से सारे वैदिक वाङ्मय का जो सार है सरलता से समझ सकता है। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का जो गीतों का गान श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन किया करते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके लीला कथा का हम वर्णन करते हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान हम सब ने कई बार सुना है और बल्कि आचार्यों का जो गुणगान है हमें अपने जिह्वा से सदैव करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास ही नहीं बल्कि उसको गंभीरता से सुनना भी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कई बार कहा है कि आचार्यों के चरित्र को हम सुनते हैं तो सरलता से हमारे हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ता का जो भावना है सेवा के प्रति वो बहुत स्थिर हो जाता है। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में नित्यानंद दास जानवा माता के जो शिष्य थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रेम विलास। उसमें बहुत विस्तृत रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के लीला कथा की चर्चा की है। तो वो शुरुआत में ही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सरलता से और बहुत गंभीरता से नरोत्तम दास ठाकुर के इस लीला कथा को यदि सुनता है तो ऐसे व्यक्ति को दो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। एक है कि वो पूर्ण संतुष्टि अपने जीवन में अनुभव करता है, कोई भौतिक भोगों की प्यास उसके हृदय में नहीं रहती। और दूसरा क्या है कि भगवान का जो पवित्र नाम है उस नाम के प्रति उसकी जो रुचि है बहुत बढ़ने लगती है। यदि कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर का लीला चरित्र यदि गंभीरता से सुनता है तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जिनका चरित्र बहुत अद्भुत है और बहुत भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की जो भावना है वो अपने चरित्र में प्रकट करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी आचार्यों का चरित्र सुनने के लिए सदैव लालायित रहते थे। तो आप सब परिचित है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु जाकर जगन्नाथपुरी में निवास किए और निवास करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन गदाधर पंडित के पास जाते थे और गदाधर पंडित उन्हें ध्रुव महाराज का चरित्र है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है। तो श्रीमद् भागवतम के ये जो भक्त चरित्र है अलग अलग जो आख्यान है उनको सुनाया करते थे और महाप्रभु इतने गदगद आनंदित हो जाते थे उन चरित्रों का श्रवण करके। और ऐसे ही एक दिन चरित्र का वैष्णव का चरित्र श्रवण करते करते चैतन्य महाप्रभु को छोटा गोपीनाथ की प्राप्ति हो जाती है और वो गदाधर पंडित को समर्पित करते हैं और कहते कि हे गदाधर इस गोपीनाथ को अपने मस्तक का आभूषण बनाओ, मतलब अपने प्राण से भी अधिक उनसे प्रीति करो और उनकी दिन रात सेवा में नियुक्त रहो। तो ऐसे महाप्रभु भक्तों का चरित्र श्रवण में आनंद लेते थे और बल्कि चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में आप देखेंगे इतने कई सारे ऐसे प्यार हैं जिनमें ये प्रकट होता है वैष्णवों की जो महिमा है और उनके दिव्य कार्यकलापों को श्रवण करने की जो महिमा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब भी अवसर मिलता था महाप्रभु अपने पार्षदों का गुणगान करने का तो महाप्रभु आनंदित हो जाते थे, बहुत उल्लासित होकर उनका गुणगान करते थे। चाहे नित्यानंद प्रभु का भी आप देखेंगे चैतन्य भागवत में इतना महाप्रभु ने कई श्लोकों में उनका गुणगान किया है, स्तुति की है अपनी जिह्वा से। तो उसी प्रकार से महाप्रभु को जब हरिदास ठाकुर का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ
तो महाप्रभु रुके नहीं। चैतन्य महाप्रभु कई लंबे समय तक हरिदास ठाकुर का गुणगान गाते हैं। इसलिए कहते हैं, कहिते कहिते प्रभुर बाड़े बहुत सुख। हरिदास ठाकुर का गुणगान करते करते महाप्रभु के हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। हाँ, हरिदास गुण कहिते प्रभुर हैल पंचमुख। हरिदास का गुण वर्णन करने में चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो गए हैं। एक्चुअली वैष्णव का जब गुणगान करने की भावना हमारे हृदय में आती है, ऐसे नहीं कि आचार्यों का ही गुणगान, हमारे आसपास जो भक्तगण हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी सेवा आदि को हम उनकी सेवा से संबंधित प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी जब भावना हमारे हृदय में आती है तो हमारे हृदय में ये जो ईर्ष्या और द्वेष है वो खत्म होने लगता है। लेकिन जब हम वैष्णव का गुणगान इसलिए नहीं कर पाते भक्तों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में क्या है, दोष दर्शन या दोष कीर्तन की भावना है, और साथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष से हमारा हृदय कहीं ना कहीं लिप्त हो गया है। तो इसी कारण से भक्तों का गुणगान नहीं कर पाते। और उनके दोषों का कीर्तन करने के लिए कहा जाए तो हम इतने उल्लासित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है तो हम शीघ्रता से उसमें अपना भी सपोर्ट दे देते हैं कि ये भी चीज है। लेकिन आप चैतन्य भागवत को पढ़े तो इस निंदा के लिए महाप्रभु ने जितने श्लोक बोले हैं, महाप्रभु कहते हैं सन्यासी हैया यदि वैष्णव निंदा करे, सन्यासी होकर भी भक्तों की निंदा में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति नरक का भागी बनेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में हो, भगवत धाम जाने का सूत्र यही है कि हमारे जो जीवा है गुरु और गौरांग का, वैष्णव का, भगवान का गुणगान करने में सदा नियुक्त रहे, तभी यह संभव है। ये मायने नहीं रखता कि कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है कि वो भगवत धाम जाएगा। नहीं, वो कितने रूपे न भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबा हुआ है और ईर्ष्या द्वेष आदि से मुक्त है और वैष्णव का गुणगान करने में वो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक आनंद अनुभूति करते थे और अपने भक्तों को भी प्रोत्साहित करते थे। तो इसलिए वैष्णव महिमा से संबंधित चैतन्य भागवत तो पूरा भरा पड़ा है कि किस प्रकार से वैष्णव का जो महिमा है और वैष्णव का जो स्थिति है वो कितनी दिव्य है। तो ऐसे चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने हमें प्रदान किया है। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर तो कितने अद्भुत गीतों की रचना किए हैं। वो महाप्रभु के पार्षदों के बारे में वो कहते हैं, गौरांगे रस संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। महाप्रभु के पार्षदों को साधारण नहीं समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का सदैव हमें चर्चा करनी चाहिए और उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए और उनके जीवन से शिक्षा को स्वीकार करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि महाप्रभु के भक्तों को साधारण मत समझो। चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं, केवल महाप्रभु के भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए महाप्रभु के एक भक्त हुए हैं महाप्रभु के आंदोलन में, जिन्होंने वैष्णवों के नामों का ही एक ग्रंथ लिख दिया जिसमें केवल वैष्णवों के नाम भरे पड़े हैं। तो ऐसे अद्भुत चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं और उनको नित्य सिद्ध करी माने। हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है कि अपने कर्मों के कारण ये वैष्णव आए हैं और अपने कर्मों का भोग करने के पश्चात इस संसार को छोड़कर चले गए। नहीं, उनकी तुलना हमसे नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हम जड़ बुद्धि और भौतिक बुद्धि के कारण नित्यानंद प्रभु को भी साधारण समझ लेते हैं। चैतन्य भागवत में देखेंगे कि एक ब्राह्मण है नवद्वीप का, वो नित्यानंद प्रभु को सोचते ये कैसा व्यक्ति है, कितना भोगों में लिप्त है, सारे सुवर्ण के अलंकार धारण किए हैं और अपने आप को अवधूत सन्यासी गोसाई कहता है। तो इस प्रकार से उसके इतना विद्वान ब्राह्मण होकर भी भगवान नित्यानंद प्रभु का जो स्तर है उनको वो समझ नहीं पाए। उनके लिए चैतन्य महाप्रभु को तत्व उपदेश करना पड़ा। तो हम कैसे वैष्णव को समझ सकते हैं? इसलिए
श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो वैष्णव को केवल एक शुद्ध वैष्णव ही समझ सकता है, अन्य बाकी लोग केवल अपने भौतिक बुद्धि के कारण उनको अपने स्तर में देख पाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्य सिद्ध करी माने सेजाय ब्रजेंद्र सुतपास, केवल ये समझने मात्र से व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत जो कृष्ण है उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। और नरोत्तम दास ठाकुर तो इतने प्रिय हैं, आप इतना देखिए, नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव था और आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है महाप्रभु के लिए उसके मूर्तिमान स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है, जैसे कृष्ण कृपा का जो मूर्ति है वो श्रील प्रभुपाद है, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु के लिए है। और वही प्रेम जब मूर्ति विग्रह के रूप में या मूर्तिमान साक्षात प्रकट होता है तो वो नरोत्तम दास ठाकुर है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को प्रेममय तनु कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेममय तनु। उनका शरीर साधारण नहीं है, वो इस जगत से अप्रकट हो गए तो कैसे हुए हैं? उनका शरीर दूध में परिवर्तित हो जाता है, मिल्क में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर पूर्ण रूपे न प्रेम के बने हुए मानव विग्रह थे, इसलिए उनके वाणी से जो भी गीत निकले हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि व्यक्ति उनका उच्चारण करता है तो शीघ्रता से उसका जो प्रेम है कृष्ण के लिए जागृत हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत जोर देते थे वैष्णवों को, ये जो वैष्णव गीत है उनको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए। वो जो प्रार्थनाएं हैं हमारे लिए माया के विरोध में लड़ने के लिए एक पावरफुल अस्त्र है। क्योंकि भक्त के पास माया के विरोध में लड़ने के लिए कुछ और नहीं है, केवल प्रार्थना रूपी अस्त्र के अलावा। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो गीत है ये साधारण प्रार्थना नहीं है, ये बहुत दिव्यतम प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत, और श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन दोहराते थे। इसलिए प्रभुपाद ने हमें नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत प्रदान किया है जिनको हम सुबह सुबह दोहराते हैं, और वो कौन सा है? श्री गुरु चरण पद्म। प्रतिदिन गुरु की जो वंदना है उसका हम गान करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के गीत प्रभुपाद भावावेश में आकर गाया करते थे। कभी कभी गाकर प्रभुपाद के आंखों से आंसू भर जाते थे। लंदन में श्रील प्रभुपाद जी थे एक बार, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि दोपहर के समय में प्रभुपाद वैष्णव गीत गाया करते थे अपने रूम में बैठकर, और वहां भगवान के सेवक थे पुरुषोत्तम, उनको कहा पुरुषोत्तम हारमोनियम लेकर आओ। वो हारमोनियम लाते और प्रभुपाद अपना कुर्ता निकाल कर वो गाने लगते हैं। और कुछ समय पश्चात भक्त लोग आते हैं वहां थोड़े से, तो वहां यमुना माता जी भी थी। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, यमुना माता जी ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप इतना गीत गाते हैं, इनमें कौन सा गीत आपका सबसे फेवरेट गीत है? तो प्रभुपाद ने कहा मेरा फेवरेट गीत है नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया वेश खाइनो। प्रभुपाद ऐसे गदगद हो गए और प्रभुपाद कहते यमुना तुम्हारा कौन सा फेवरेट गीत है? तो यमुना माता जी कहती है कि जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है वो मेरा फेवरेट है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत है उनका गान किया करते थे, और अन्य आचार्यों के गीतों को भी गाते थे। जैसे लोचन दास का जो लोचन दास ठाकुर का जो पदावली है, गोविंद दास का जो पदावली है, लोचन दास ठाकुर जब पहली बार गौर निताई को प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में स्थापित किया और प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए बैठे, भक्त लोग सामने थे और गौर निताई की ओर ऐसे दृष्टिपात करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ये गीत शुरू किए, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौरचंद्र। केवल ये शब्द बोले ना, परम करुणा पहु दुई जन, प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे। कहने लगे हे गौरांग महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आपसे अधिक दयालु कौन हो सकता है? ये पाश्चात्य जगत के म्लेच्छ यवन आदि उन पर कृपा करने के लिए
आप अपना नवद्वीप मायापुर धाम छोड़कर यहां अवतरित हुए हो और यहां विराजमान हुए हो इन सबसे सेवा स्वीकार करने के लिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये आपकी उचित या अनुचित सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप कृपा करके उनकी सेवा को स्वीकार कीजिए। हाँ, तो प्रभुपाद केवल वो लाइंस गाने मात्र से हाँ उनकी आंख भर आई। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो आचार्यों के गीत हैं उनको दोहराना चाहिए, प्रतिदिन दोहराना चाहिए। और उससे क्या है कि हमारा जो हृदय है वो बहुत विमल होने लगता है और भगवान के प्रति सही जो एटीट्यूड है, भाव है प्रेम भक्ति का, वो हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। हाँ, तो इसलिए हम इस आंदोलन में हैं। किस लिए हम इस आंदोलन में हैं? कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाए, और वो नहीं हुआ तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। ये आंदोलन ये सब कुछ देने के लिए प्रभुपाद ने स्थापित किया है। इस आंदोलन में कृष्ण प्रेम सरलता से प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए हमें तत्पर होना होगा। और वो तत्परता यही है प्रभुपाद ने जो हमें विधि दी है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भौतिक आकांक्षा से हमें पालन करते रहना चाहिए जीवन के अंत तक, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। जैसे एक साधु आया और एक घर में रोज प्रवचन दे रहे थे, तो वहां घर का जो बेटा है कहते, अरे रोज आकर वही सुना रहे हो, रोज कथा सुना रहे हो, रोज सुनने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, बेटा एक कील लेके आओ और एक हथौड़ा लेके आओ, और क्या करो, हथौड़े से कील को आज एक मारो ऐसे जोर से, तो वो मारता है, थोड़ा सा वो नीचे जाता है। दूसरे दिन वो आते साधु कहते, हथौड़ा लो और फिर कील के ऊपर मारो। तो ऐसे प्रतिदिन एक एक मारने से वो कील अंदर जाती है। तो उसी प्रकार से भगवत कथा आदि प्रतिदिन हम श्रवण करते हैं, तो वह हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो वो दृढ़ जो भावना हो जाती है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर विशेष आचार्य हैं जिनके बारे में श्रवण करने मात्र से प्रेम विलास में कहा गया है, पूर्ण संतुष्टि और हरि नाम के प्रति रुचि हमारी विकसित होती है। तो ये बहुत विशेष अवसर है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें रेगुलरली इन आचार्यों का संग प्राप्त हो रहा है, उनके लीला चरित्र के माध्यम से और उनके द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथावली है उसके माध्यम से हम संग प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने जो 2 ग्रंथ लिखे हैं, प्रेमा भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, उनका स्थान बहुत विशेष है। बहुत विशेष, मतलब व्यासदेव के ग्रंथ, गोस्वामियों के ग्रंथ, उसके बाद अन्य जो चैतन्य चरितामृत, इन सबको ऐसे निचोड़ो और उसका सार कुछ है तो वो है नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ, बहुत पावरफुल है। और ऐसे ग्रंथ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहा करते थे कि बस आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो केवल आपके पास 2 आना होना चाहिए, मानो 2 रुपए आपके पास होने चाहिए, और वो 2 रुपए लेकर आप बाजार में जाओ और वहां जाकर नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ लाओ और उनका अध्ययन करो, उससे आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि मैं जब छोटा था और मैं स्कूल में जाया करता था तो नरोत्तम दास ठाकुर के इन ग्रंथों के प्रति मेरी बहुत आसक्ति थी। तो मैं कभी क्या करता था, इसे ओपनली जब पढ़ता था तो मेरे पिताजी आकर देखते थे, अरे स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि मैं उन पुस्तकों के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ रखता था और उनको पढ़ा करता था। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर की ये जो ग्रंथावली है और जो विशेष है और जिनके कई सारे गीत हम भक्तों से सुनते हैं और सुनते रहना चाहिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा की, नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु ने कहा एक ऐसा व्यक्ति आएगा, महाप्रभु के वचन है, महाप्रभु कहते हैं एक ऐसा भक्त इस जगत में प्रकट होगा जो कीर्तन के द्वारा कितने भी कठोर हृदय, जिनका हृदय पत्थर के समान भी क्यों ना हो, पौलाद के समान भी क्यों ना हो, ऐसे हृदय को पिघलने का सामर्थ्य उस भक्त के कीर्तन में होगा। और वह ऐसा कीर्तन करेगा जिसके द्वारा परम भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे
और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु ने, आप जानते हैं कि 3 भक्त ऐसे थे जो प्रकट होने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये 3 ऐसे ऐसे भक्त प्रकट होने वाले हैं आगे चलकर, जो मेरे द्वारा स्थापित ये जो आंदोलन है उसकी जो ध्वजा है, जय पताका है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और वो 3 आचार्य कौन थे? श्रीनिवास आचार्य, जिनके लिए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने कहा था, और दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर, और तीसरे थे श्रील प्रभुपाद जी। चैतन्य मंगल में कहा गया है प्रभुपाद जी के बारे में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु गए, और महाप्रभु के हृदय में हमेशा एक लालसा थी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। संन्यास का दंडा हाथ में आया तो भाग पड़े वृंदावन की ओर। उनके गुरु उनके पीछे भाग रहे थे, अरे मुझे भी आने दो। केशव भारती भाग रहे थे, लेकिन आकाशवाणी हुई और तब रुक गए कि अभी टाइम नहीं है, टाइम आएगा वृंदावन जाने का। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर निकले थे। नित्यानंद प्रभु उनको फुसलाकर कैसे तो शांतिपुर लाते हैं, शांतिपुर से फिर जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय होता है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहते, फिर दूसरी बार निकलते हैं। ये निकले महाप्रभु जगन्नाथपुरी को छोड़कर बंगाल आए, विद्यावाचस्पति के घर आदि में, कुलिया आदि में भक्तों को मिले, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए, रूप सनातन को दीक्षा आदि दी, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कनाई नटशाला के निकट ही एक स्थान में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पद्मा नदी है, और वहाँ पद्मा नदी को पार करके चैतन्य महाप्रभु एक स्थान है तरतीवपुर, उसके निकट बैठ जाते हैं। और महाप्रभु कहते मैं अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते अरे, महाप्रभु कहते मैं इधर ही बैठा रहूंगा, अभी वृंदावन के लिए निकले थे, लेकिन कहने लगे अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा, यहाँ ही रहूंगा। महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु कहते आपने संन्यास लिया है और नवद्वीप को भी छोड़ा है, तो आपको वृंदावन क्यों नहीं जाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे श्रीपाद, व्यक्ति को जहां अच्छा लगता है उस स्थान में व्यक्ति को निवास करना चाहिए। हाँ, और नीलाचल से यहाँ आने का जो उद्देश्य मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हाँ, तो मैं इधर अभी रुकूंगा। और उस रात्रि महाप्रभु वहाँ रहते हैं पद्मा के तट पर, और वहाँ रहकर दूसरे दिन की सुबह चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, संकीर्तन करने लगते हैं भक्तों के संग में, और उसी नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से चिल्लाते हैं नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु और भक्तगण उनके साथ थे। तो नित्यानंद प्रभु आदि वो देखते कि महाप्रभु को क्या हो गया है। भक्त लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु के कंधे में हाथ रखकर महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम कह रहे हैं, और सारे दिव्य जो प्रेम के विकार हैं वो प्रकट कर रहे थे। और अचानक चैतन्य महाप्रभु मथुरा मथुरा कहने लगे, और सारे भक्त लोग उनको देख रहे थे, और इस प्रकार से रोने लगे महाप्रभु, मानो भक्तों का हृदय फटा जा रहा था। और चैतन्य महाप्रभु बहुत विवल हो रहे थे, श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे थे, गोपियों का नाम ले रहे थे, कह रहे थे हे श्री राधिका, मेरा अभी जो शरीर है वो जल रहा है, आपके विरह में मैं अभी रह नहीं सकता, हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपकलता, ऐसे ब्रज की गोपिकाओं का नाम महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे, और कह रहे थे कि आप सब कहाँ हो, आप मेरे सामने उपस्थित हो जाइए, और मैं अपना जो जीवन है उसको बचा नहीं पाऊंगा आपके विरह के कारण। तो इस प्रकार से महाप्रभु इतने रो रहे थे, और वो कह रहे थे कि यदि मैं अपने प्राणनाथ को नहीं देखूंगा कृष्ण को, तो इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अरे इनको क्या हो गया है? तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि शायद अभी ये महाप्रभु का अंतिम लीला है, ये शायद यहां से अप्रकट होने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु थोड़े डर गए, और नित्यानंद प्रभु ये सोच रहे थे, महाप्रभु तो भावावेश में थे, और भावावेश में महाप्रभु ऐसे गिर पड़ते हैं, और महाप्रभु जब गिरे, भक्त लोग आए, उनके कान में जोर से उच्चारण करने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जब महाप्रभु बाह्य दशा को प्राप्त हुए तो महाप्रभु उठ गए। जैसे उठे फिर से नरोत्तम 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 कहने लगे। और महाप्रभु जब नरोत्तम नरोत्तम कह रहे थे तो सबने सोचा कि शायद कोई एक महापुरुष प्रकट होने वाला है। हाँ, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम में विवल होकर पूरा नित्यानंद प्रभु को अपने आंसुओं से भिगो देते हैं, मानो उनको अभिषेक किया हो। और उस समय नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये नरोत्तम नरोत्तम कह रहे हो, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे निताय, हे नित्यानंदा, एक महापुरुष प्रकट होने वाला है। और सामने हाथ का इशारा करके कहते हैं कि आगे सामने ही गडेरहाट नामक स्थान है और वहां खेतुरी ग्राम है, वहां चलकर आगे एक महापुरुष प्रकट होने वाला है। और ऐसा वो व्यक्ति होगा जिसके कीर्तन के द्वारा पत्थर और लकड़ी भी पिघलने लगेगी, ऐसे वो एक महापुरुष प्रकट होंगे। उन्होंने कहा कि हे नित्यानंदा, कि मैं तो नवद्वीप में प्रकट होकर कीर्तन के द्वारा सारे नवद्वीप आदि को डुबो दिया, फिर मैं नीलाचल आया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है, और यदि ये आंदोलन आगे नहीं चलेगा, जो बद्ध जीवों के हित के लिए मैं आंदोलन शुरू किया हूं, यदि कोई ऐसे भक्त नहीं बचेंगे शक्ति संपन्न, तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, ये आंदोलन बीच में ही रुक जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके पश्चात भी और भक्त होने चाहिए, ऐसे शक्तिशाली भक्त जो ये संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो कृष्ण प्रेम वितरित करने का जो कार्य मैंने शुरू किया है, इसके लिए मैं एक ऐसे भक्त को प्रकट कराने वाला हूं जो कृष्ण प्रेम से सभी जीवों को आप्लावित कर देगा और भविष्य में वो मेरा कृपा पात्र बनेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ये वर्णन करते हैं और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे नित्यानंदा, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम अपने प्रेम से मुझे बांध दिए हो और मेरे लिए इतना तुमने आश्रुपात किया है और मेरी सेवा के लिए, तो ये जो आश्रुपात रूपी ये जो प्रेम धन है, वो मैं क्या करने वाला हूं, आगे आने वाले इस महापुरुष के लिए ये जो पद्मा नदी है उसमें रखने वाला हूं। गंगा ही जब बंगाल में कई धाराओं में बढ़ती है तो पद्मा नदी कहलाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि एक ऐसा प्रेममयी तनु धारण करने वाला व्यक्ति प्रकट होगा और ये जो प्रेम, तुम्हारे आंसू जो गिरे हैं मेरे प्रेम के लिए, उन सबको मैंने ऐसे एकत्रित किया है और वो पद्मा नदी में रखूंगा। आगे चलकर यहां जब उस व्यक्ति का प्राकट्य होगा तो ये प्रेम उसको प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये ऐसे बोलते जा रहे थे, तो उस रात्रि में नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे जो आचार्य ऐसे स्थान में प्रकट होने वाला है वहां मुझे जाना चाहिए। नित्यानंद प्रभु गए वहां और रात्रि भर कीर्तन किए, इतने प्रेम से आप्लावित हो गए नित्यानंद प्रभु। और सुबह महाप्रभु के सामने आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर वो कहते हैं कि वो अद्भुत स्थल है। और फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त और नित्यानंद प्रभु को लेकर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर प्रेम कहाँ रखे, तो पद्मा नदी में वो प्रेम रखते हैं। तो पद्मा नदी में जब महाप्रभु ने अपने चरण डाले तो पद्मा नदी का जल हिलने लगा और साक्षात महाप्रभु ने अपना हाथ ऐसे किया और पद्मा नदी को कहा, ये जो कृष्ण प्रेम है हे पद्मा, मैं तुम्हारे अंदर रख रहा हूं। आगे चलकर मेरा एक भक्त आएगा जिसका नाम होगा नरोत्तम। क्या नाम होगा? नरोत्तम। वो नरोत्तम को प्रदान करना। तो पद्मा नदी मूर्तिमान रूप में प्रकट होकर कहती है, पद्मावती बोले प्रभु करो निवेदन, के मने जानिबो कारण नाम नरोत्तम। तो पद्मा नदी निवेदन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, मैं कैसे समझूंगी कि किसका नाम नरोत्तम है, कौन है वो नरोत्तम व्यक्ति? जाहर परशे तुम्हें अधिक उछालिबा, सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तुम अधिक उछलने लगोगी, लहरें और
बढ़ने लगेगी तुम्हारे अंदर, मानो सुनामी आ गई हो, तो जान लो कि वो कौन है, नरोत्तम है, और उसे ही तुम ये प्रेम प्रदान करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भावावेश में आकर वो जो प्रेम है वो वहां पद्मा नदी में रखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु फिर नदी को पार करके जगन्नाथपुरी की ओर निकल जाते हैं। और जगन्नाथपुरी जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तो सन्यासी थे, उनको बुलाते हैं एकांत में और उनको आदेश देते हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है और आपको जाकर पूरे गौड़ देश में जाकर प्रचार करना है कृष्ण नाम का। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक और चीज ऐड कर दी, क्या किया, गौरांग नाम का भी प्रचार कर दिया। गौरांग के लिए भी सबको प्रोत्साहित किया कि गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो महाप्रभु ने कृष्ण का नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण का भी प्रचार किया और चैतन्य महाप्रभु के आश्रय का भी प्रचार किया। और उसके पश्चात वीरचंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ, श्रीनिवास आचार्य का प्राकट्य हुआ, और आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ। मानो चैतन्य महाप्रभु ने इस अपने आंदोलन के लिए भविष्य में इन आचार्यों को प्रकट कराया, और ये जो आचार्य है वो जो धरोहर महाप्रभु ने दिए उसके उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य पूर्व बंगाल में, अभी जो स्थान है गोपालपुर गड़ेरहाट परगना जो राजशाही डिस्ट्रिक्ट है वहां बांग्लादेश में आता है अभी वो स्थान, वहां छोटा सा ग्राम है खेतुरी ग्राम। 5-6 साल पूर्व हम खेतुरी गए थे, तो वो बहुत सुंदरतम स्थान है जहां पद्मा नदी है, और नरोत्तम दास ठाकुर जहां पद्मा में प्रवेश किए वहां सुंदर सा देवालय है, और वहां उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया था। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य आज के दिन वहां होता है खेतुरी ग्राम में। उनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्त था, और उनको लंबे समय के लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो ऐसे कृष्णानंद दत्त और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी। तो ऐसे इन दोनों ने भगवान की सेवा शुरू की, शालिग्राम शिला की, और रोज तुलसी दल गंगा जल अर्पित करते थे। और अचानक एक दिव्य आवाज उनको सुनाई देती है कि आपको शीघ्र ही एक विशेष पुत्र लाभ होगा, और जो क्या करेगा, कृष्ण प्रेम में सभी जीवों को डुबोएगा। तो ये सुनकर माता पिता आनंदित हो जाते हैं, और उन्होंने कहा, बल्कि वो एक दिन इनकी जो माता थी नारायणी देवी, उनको स्वप्न आता है कि उनके जो पति है कृष्णानंद दत्त, उनके शरीर से एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर उनके हृदय में चला जाता है, और आगे चलकर यही नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, अकेले थे, और ऐसे जब ये माता के गर्भ में ही थे तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपका जो पुत्र है बहुत दिव्य होगा, और सारे जो लोग हैं उनके आनंद का कारण बनेगा, और आपके राज्य के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। तो ऐसे अभी तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो भी मेन जो जमींदार था वो आता है और 10,000 सुवर्ण सिक्के प्रदान करके चला जाता है, और कहता है कि इसका नाम नरोत्तम रखो, क्योंकि बहुत सारे जीव तो है, नर है, पुरुष है, लेकिन उनमें ये सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में 10 महीने और 10 दिन के लिए थे, और फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। जैसे प्रकट होने वाले थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय में सारे नवद्वीप में कीर्तन हो रहा था, सब लोग हरि हरि की ध्वनि कर रहे थे, उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का आज प्राकट्य हुआ। तो पूरे खेतुरी आदि के जितने भी स्थान थे उन सब जगह लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। छोटे से बालक ही थे, जब उनका अन्नप्राशन संस्कार बड़ा अरेंज किया था, तो देखा कि वो बालक खा ही नहीं रहा है भोजन, जो भी अन्नप्राशन के लिए अन्न उनके मुंह में डाला जा रहा था, बच्चा मुंह खोल ही नहीं रहा था। और तब कि ब्राह्मण आया, कहते अरे ये जो आप अन्न बालक को खिला रहे हो, ये क्या भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद है क्या?
तो उन्होंने कहा नहीं, तो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद लाओ और उनको खिलाओ। तब वो अपना मुंह खोलते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर उसको स्वीकार करते हैं। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को श्रील प्रभुपाद जी कहते थे श्रुतिधर है। नरोत्तम दास ठाकुर एक बार सुनते थे, हमेशा उनके हृदय पटल पर निवास करता था वो सब जो इंफॉर्मेशन है। तो जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल जाके जब आते थे वापस दौड़ के आते थे और घर में अपनी किताब रख के उनके खेतुरी में जो एक ब्राह्मण थे कृष्णदास नाम के, उनके पास जाते थे दौड़ते हुए। किस लिए जाते थे? क्योंकि उनको गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनना होता था, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनना होता था, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनना होता था। तो बाल्यकाल से नरोत्तम दास ठाकुर इतने आकर्षित थे गौरांग महाप्रभु उनके भक्त, और ऐसा महाप्रभु के बारे में सुन के, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन के, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुन के इतना अनुराग आ गया कि इतने छोटे से बालक थे वो दिन भर ऐसे रोते थे, हा गौर हा निताय करते हुए। इतना प्रेम महाप्रभु के लिए था, इतना नित्यानंद प्रभु के लिए और उनके पार्षदों के लिए। यही है जीवन की सफलता। क्या है? भगवान के भक्तों से आसक्ति का उदय हो जाए। हाँ, इसलिए कपिल देव आपकी माता को कहते हैं जो आसक्ति बंधन का कारण है वो भगवान के महान भक्तों के प्रति होती है तो हमारे मुक्ति का कारण बनती है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत लालायित थे भगवत चर्चा सुनने के लिए, और उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने कहा मुझे वृंदावन जाना है। बाल्यकाल से ये भावना, रो पड़ते थे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करना है। तो जब वो 12 साल के हुए तो उनके माता पिता ने सोचा अभी विवाह करना है। उन दिनों जल्दी विवाह होते थे। तो जब विवाह की बात आ गई तो उन्होंने रोने लगे जोर जोर से और कहने लगे कभी हम वृंदावन वासी, कब मैं वृंदावन का वासी बनूंगा। तो ऐसे जब सोच रहे थे, विवाह की बात होने लगी, बहुत रो रहे थे रात्रि में भी। तो जब सो रहे थे तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि ये जो विवाह है नरोत्तम तुम्हारे महान बंधन का कारण बनेगा, तुम यहां रहने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें कहां जाना है? अभी वृंदावन जाना है। नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे नरोत्तम उठो उठो, और उठकर कहां जाओ? पद्मा नदी में प्रवेश करो। पद्मा नदी में प्रवेश करने मात्र से तुम्हें अपने जीवन की सभी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हैं और आनंदित होते हैं, और सुबह उठते ही दौड़ने लगते हैं। और बल्कि नित्यानंद प्रभु से बहुत अधिक विरह उनको महसूस होने लगता है, और किसी को बिना बताए वो पद्मा नदी की ओर जाते थे। अकेले पुत्र थे, अकेले उनको भेजते नहीं थे नदी के तट पर जाकर, बच्चा गिरा बह के चला गया, कुछ हो गया। हाँ, लेकिन इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जब स्वप्नादेश दिया तो नरोत्तम दास ठाकुर दौड़े और किसी को बिना बताए हरि नाम का उच्चारण करते हुए गौर निताय कहते हुए पद्मा के तट पर पहुंचे, और गौरांग 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 कहते हुए उन्होंने पद्मा के जल में प्रवेश किया। और जल में जैसे ही प्रवेश किया बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उस पद्मा नदी में आ रही थी, और पद्मा नदी ने तुरंत समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बालक है, ये वही है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र है, और इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रखा है। इसलिए गौरांगेर संगी गण नित्य सिद्ध करे माने। हाँ, ये नित्य सिद्ध आचार्य है। तो ऐसे उन्होंने प्रवेश किया और चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम रखा था उनको दिया तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में था वो प्रेम? हाँ, प्रेम नाम की वस्तु तो हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में जो प्रेम था, वर्णन आता है, उसको पीने लगे, इतना पीने लगे। ये सावला वर्ण था नरोत्तम का। उनकी माता बाल्यकाल में उनको नारू नारू कहा करती थी, और जैसे पिए तो इतने मदोन्मत्त हो गए जैसे कोई शराबी होता है, और उनका जो वर्ण है सुवर्ण वर्ण हो गया। चैतन्य महाप्रभु का वर्ण जो गौरांग का वर्ण है वही वर्ण उन्होंने धारण किया, और जैसे ही बाहर आ गए पूरा कृष्ण प्रेम संतुष्टि तक उन्होंने पान किया। और नरोत्तम दास ठाकुर बाहर आकर उन्मत्त की बात ही गौरांग निताय का नाम लेकर नाचने लगे, गाने लगे,
और विरह में गिरने लगे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब बाहर आते हैं तो ये घर वाले देखते कहाँ चला गया बालक, कहाँ चला गया, तो ढूंढकर पता चलता है कि ये नदी के किनारे है। मदर दौड़ते हुए जाती है, देखती है कि ये मेरा ही बालक लग रहा है लेकिन रंग बदला हुआ है। कहते नारू तुम सावले थे, ये रंग कैसे बदल गया तुम्हारा? तो वो कहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है जिसके कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो सबको लगा कि ये क्या हो गया है, किसी भूत और पिशाच ने इस पर आक्रमण किया है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। और उनके माता पिता सोचते, अच्छा, उन्होंने सोचा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु होंगे, गौरांग महाप्रभु सुवर्ण वर्ण के जो इनके अंदर प्रवेश किया है। महाप्रभु के लिए रो रहे थे और वो कह रहे थे मुझे रोको मत, मुझे वृंदावन जाना है। अभी छोटी सी आयु थी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तब माता ने सोचा कि शायद भूत प्रेत की कोई बाधा होगी। तो ओझा को बुलाते हैं और वो आकर कहता है कि इसको सीआर का जो दिमाग ब्रेन होता है, उस सीआर के ब्रेन का सूप बनाकर पिलाओ, तब ये ठीक हो जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर ये सुनते हैं तो कहते हैं मेरे लिए किसी की हत्या नहीं, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। वो डर जाते हैं और मेरी दवाई, वो कहते हैं नरोत्तम अपनी माता को कहते कि मेरी दवाई केवल वृंदावन है, मैं वृंदावन जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कुछ बहाना बनाकर, लंबी सारी कथाएं हैं, आप सबने सुना है। तो अभी समय भी हो गया है, 1-2 मिनट में मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। उसके पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर कुछ बहाना बनाकर अपने घर से दौड़ पड़ते हैं और रास्ते में निकलते हैं, सब छोड़कर जंगल आदि से भागते हुए वृंदावन के लिए। और रास्ते में कुछ उनके लिए खाने के लिए पीने के लिए नहीं था, जहां स्थान मिले लेट जाते थे और दूसरे दिन जैसे सूर्य उदय होता था फिर से दौड़ते थे। हजारों किलोमीटर खेतुरी बांग्लादेश से यहां पहुंचे हैं, दौड़ दौड़ के पहुंचे नरोत्तम दास ठाकुर। और एक रात्रि में जब ये रास्ते में एक ब्राह्मण उनके लिए आता है, कभी दूध देता है, कभी कुछ खाने की वस्तु देता है। तो वैसे ही दौड़ रहे थे, रात्रि में शयन किया तो रूप सनातन उनके स्वप्न में आकर कहते हैं नरोत्तम, जो ब्राह्मण आपको ये सब दे रहा है लाकर, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु आपको वृंदावन ले जाना चाहते। तो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो मथुरा में आते हैं, विश्राम घाट जाते हैं, केशव जी का दर्शन करते हैं। और जब वो पहुंचने वाले थे तो उसके पहली रात्रि में चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं स्वप्न में आकर, एक महान भक्त आने वाला है, हे जीव गोस्वामी तुम सुबह सुबह चले जाओ गोविंद देव मंदिर, वो मेरे भक्तों को रिसीव करने के लिए। और श्रीनिवास आचार्य भी यहां आए थे। श्रीनिवास आचार्य को भी स्वप्न आदेश कहते हैं कि एक भक्त आने वाला है, तुम बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करोगे उनके संग में। तो श्रीनिवास आचार्य भी सुबह उठकर पहुंचते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को पहचानते हैं और जीव गोस्वामी गदगद हो जाते हैं। और जीव गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे प्रभु ने कहा है कि दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी से प्राप्त करना है। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास ले जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी कहते मैं नहीं दीक्षा दे सकता, मैं योग्य नहीं हूं। लोकनाथ गोस्वामी कहते मैं योग्य नहीं हूं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि नहीं, मुझे भगवान महाप्रभु के भक्तों ने दीक्षा ली है, नित्यानंद प्रभु ने ली है, गौरांग महाप्रभु ने ली है, मुझे आप क्यों वंचित कर रहे हो? तो लोकनाथ गोस्वामी को पहले ही बोला था महाप्रभु ने कि एक वही भक्त आएगा जिसको तुम दीक्षित करना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र थे, अपने आपको सदैव अधम पतित मानते थे। और लोकनाथ गोस्वामी फिर राजी हो गए। राजी कैसे होते हैं? उन्होंने कहा दीक्षा तो प्राप्त करूंगा आपसे। तो लोकनाथ गोस्वामी जब मल त्याग आदि करने के लिए जाते थे, उस स्थान की सफाई करते थे बड़े विनम्रता से, झाड़ू से और साफ करके वहां जल और मिट्टी रखते थे। और फिर लोकनाथ गोस्वामी ऐसे कई दिन बीते और देखा कि अरे क्या है ये, कौन है वो? तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन छुपके से देखा कि ये तो राजकुमार है नरोत्तम। गदगद हो गए, उनका आलिंगन किया और फिर लाया और कहा 1 साल के लिए तुम 1 लाख नामों का जप करो, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करो और इसके पश्चात मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जो विग्रह है विनोदी लाल के सामने बिठाया,
कहा यमुना स्नान करो और यहाँ बैठो, मैं आपको दीक्षा प्रदान करता हूं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक ही शिष्य बनाया और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मुझे हजारों हजारों अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ऐसे भक्त चाहिए हाँ, जो चंद्र और सूर्य के समान हो। हाँ, एक चंद्र तमोहंती नच तारा सहस्रशः, प्रभुपाद ये चाणक्य पंडित का श्लोक बोलते थे कि एक जो चंद्रमा है हाँ, सारे अंधकार को दूर करता है, हजारों तारे में उनकी क्षमता नहीं है। तो उसी प्रकार से इन्होंने ऐसे भक्त प्रदान किए, उनको दीक्षा प्रदान किया। और फिर आगे चलकर यही नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी की आज्ञा से श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ग्रंथों का वितरण करने के लिए बंगाल गए। और वहां गए तो फिर वृंदावन नहीं आए, उन्होंने वहां बांग्लादेश में ही और बंगाल के कई स्थानों में प्रचार प्रसार किया और 6 विग्रहों की स्थापना की। गौरांग वल्लभिकांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत, श्री राधा रमन। तो ऐसे 6 विग्रहों की उन्होंने वहां स्थापना की। और यही नरोत्तम दास ठाकुर हैं जिनके द्वारा हमें एक गौर पूर्णिमा फेस्टिवल प्राप्त हुआ है। प्रथम बार खेतुरी में ऐसा अद्भुत जो उत्सव है नरोत्तम दास ठाकुर ने दिया। उस समय गौड़िया सारे पावरफुल आचार्य वहां उपस्थित थे और उस समय सबने कहा कि नरोत्तम आप कीर्तन करो। हजारों संख्या में भक्त थे और नरोत्तम बहुत विनम्र हो गए, सबके चरणों में गिरे और कीर्तन के लिए जैसे बैठे ना और उन्होंने कीर्तन का गान शुरू किया। कीर्तन करने मात्र से पंच तत्व वहां प्रकट हो जाते हैं जो अप्रकट हो गए थे। सब जानवा माता, श्रीनिवास आचार्य, ये सब देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो सब आचार्य अप्रकट हुए थे, नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, सब ये सब प्रकट हो गए केवल नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन के कारण, उनके कीर्तन को सुनने के लिए, कीर्तन के प्रभाव के कारण। हाँ, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बहुत विशेष आचार्य हैं और जिन्होंने कितने आसुरी व्यक्तियों का उद्धार किया है। चांद राय जैसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हो या कितने प्रकार के लोगों का आश्रय प्रदान कर कर चैतन्य महाप्रभु के शरण में पहुंचाया है। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और नरोत्तम दास ठाकुर अप्रकट हो जाते हैं। गांभीला में वो अपने शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण के साथ जाते हैं और उस समय पद्मा नदी के अंदर घुसते हैं और उनके जो भक्त हैं, 2 भक्त उनके ऊपर जल डालते हैं दोनों साइड से खड़े होकर। जैसे जैसे जल डाला जा रहा था हाथ से, वैसे वैसे नरोत्तम दास ठाकुर का जो बॉडी है, दिव्य देह है, वो दूध में परिवर्तित हो गया सबके सामने, क्योंकि वो प्रेममय तनु था। जो प्रेम पद्मा में था, महाप्रभु रखे थे, वही प्रेम वहां मानो फिर अप्रकट हो जाता है, दूध में परिवर्तित हो जाता है। उनका जो दिव्य शरीर है नरोत्तम दास ठाकुर का, इसलिए साधारण आचार्य नहीं है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन को बलशाली करना है तो हमें आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का पुष्प समाधि लोकनाथ गोस्वामी का जो मंदिर है यहाँ गोकुलानंद, उसमें हम दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर विशेष विशेष आचार्य हैं जो श्रील प्रभुपाद के अति प्रिय थे और हम सबके लिए उन्होंने दिव्य ग्रंथावली प्रस्तुत की है। और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर का हम प्रतिदिन गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो समर्पण आदि के जो भाव हैं वो उसमें प्रकट करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, आपका जो अनुराग गौरांग महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए और उनके पार्षदों का लीला चरित्र वर्णन और श्रवण करने के लिए है और इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में है। तो हम पर भी थोड़ी कृपा करें ताकि हमारा अनुराग वैष्णवों के चरणों में हो और भगवान का जो पवित्र नाम है उस पवित्र नाम के उच्चारण में हमारा जो मन है वो लगे और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हम कुछ ना कुछ सेवा कर सके। तो ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निता